आनंदकंद भक्तवत्सल भगवान श्री मुकुंद गोपाल एवं काशी में विराजित देवों के देव महादेव काशी विश्वनाथ जी की असीम अनुकंपा से श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन इन दिनों काशी में चल रहा है। व्यासपीठ पर सुमधुर कथावाचक पंडित श्री विशंभर पाठक शास्त्री जी अपने ओजस्वी ललित एवं रसमयी अमृत वाणी द्वारा कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। आप सादर आमंत्रित हैं। वाराणसी में स्थान है अग्रवाल भवन, आस भैरव, वाराणसी। कथा का आयोजन 26 जनवरी से प्रारंभ हो गया है, जो 1 फरवरी 2026 तक चलेगा। समय है 3 बजे से 7 बजे तक अपरांत में। जितने भी सत्कर्म होते, वह सत्कर्मों के जो अपने सनातन धर्म वाले जो सत्कर्म है, उन सत्कर्मों के जो फल है, वह फल हमेशा हमेशा के लिए जो है स्थिर रहते। ये बात ध्यान रखना। हमने यह कर्म किया, इस कर्म करने का ये फल है, तो जब तक हम कर्म कर रहे हैं तब तक हम फल से युक्त हैं। तो ऐसा नहीं, वो हमेशा के लिए हम फलों का जो है दर्शन भी करते रहे। बोलो राधे। उसकी एक बार जो है कृपा की प्राप्ति हो गई। कृपा कटाक्ष के माध्यम से जो है उस संपूर्ण पुरुषोत्तम ने मुझे देखा। वो कृपा अपने को जो है हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त हो गई कि अभी कृपा थी, अब जो है कृपा समाप्त हो गई, कृपा का फल जो है अब प्राप्त नहीं हो रहा। तो ये बात हो रही है। वो कृपा रूपी जो वृष्टि, जो वर्षा से हम तब सींचे गए, तो वह सींचने का जो फल है हमारे जीवन में तो हमेशा हमेशा के लिए वो प्राप्त होगा ही। उस तीर्थमय स्थान में यदि हमारा प्रवेश भी हो जाता, तो प्रवेश करने की भी महत्ता है। जितने भी हमारे दुख रहते, जितने भी हमारे पाप रहते, वह सारे पाप जो है वह समाप्त हो जाते। यदि इस प्रांगण में, इस श्री अग्रवाल भवन की भूमि पर यदि हमने जो है कभी भी प्रवेश कर दिया, जो कि तीर्थ स्वरूप है, तीर्थ का ही यह रूप है, यदि इसमें अनायास ही हमारा जो है प्रवेश गया, तो मन में जो जितने भी विकार हैं, जितने भी दोष हैं, ये सब के सब जो है समाप्त हो जाते हैं। ये उसकी विशेषता। उसका कारण क्या? कि यहाँ पर जो है कथा का ही जो है विस्तार होता है। यह शिव कथा का वाचन जो है 7 दिन तक किया गया, तो इसका प्रभाव हमेशा हमेशा के लिए जो है प्राप्त हो गया इस भूमि। यह उसकी विशेषता है। और देखो ऋषिगण, इसी भगवान शिव की जो करुणामयी जो कथाएं हैं, इस कथा के माध्यम से यदि कोई धर्म से विमुख हुआ भी जो जीव है, जिसने जो है अपने धर्मों का ही त्याग कर दिया, लेकिन शिव कथा का यदि वाचन, शिव कथा का श्रवण यदि पूर्व जन्म के पुण्यों के अनुसार यदि उसको प्राप्त हो गया, तो भी उसको सद्गति की प्राप्ति हो जाएगी। उसके पुण्य है, वह पाप कर रहा है, वह पाप करने वाला किस जन्म का वह शरीर है, इसके जितने भी जन्म भय थे, वह सब जो है पुण्यों से युक्त थे, पुण्य करने वाले थे। इस जन्म में ऐसी स्थिति हुई है ना, और भले ही जो है पाप से युक्त है, भले ही वो पापी है, लेकिन जो है इसने जो है शिव कथा का श्रवण किया, तो सारे के सारे जितने भी विकार दोष ये सब उसके समाप्त होते है। तो पापी, लेकिन उसने जो है सद्गति को प्राप्त कर दिया इसी कथा के महत्ता के। वो भी संपूर्ण कथा का श्रवण नहीं,
केवल के केवल जो है शिव पुराण के एक ही श्लोक का श्रवण किया तो भी उसको उसी प्रकार का फल उसको प्राप्त हो गया जो संपूर्ण शिव पुराण के श्रवण करने पर प्राप्त हो। इस शिव पुराण के एक एक श्लोक, वह श्लोकों में रहने वाले पद, उस पदों में रहने वाले जो अक्षर, ये सब के सब कल्याण स्वरूप ही है, शिव स्वरूप ही है। यदि हम इसको एक ही शब्द को यदि हम ग्रहण कर देंगे तो जीवन भर जो है हमारा कल्याण होता रहेगा। कल्याण अर्थात हम कभी भटकेंगे नहीं, अपने मार्ग में स्थित रहेंगे। यही है कल्याण की परिभाषा। अब विचार करोगे कि कल्याण की प्राप्ति हो, कल्याण होता है, आपका जो है कल्याण हो, इस प्रकार जो है महर्षियों के द्वारा, संतों के द्वारा आशीर्वाद की प्राप्ति होती, तो कल्याण का तात्पर्य क्या रहता? किसे कहते हैं कल्याण? सन्मार्ग में स्थिरता, स्वधर्म में स्थिरता, निष्ठा, भक्ति, यही होता है कल्याण। यदि हम अपने भारतीय सनातन धर्म में जो है स्थित रहते, वेद में जिन जिन कार्यों को करने को कहा गया है उन्हीं कार्यों का यदि हम संपादन करते तो उसका फल क्या रहता कि हमारा मन जो है भगवान में लगा रहता, ठाकुर जी के प्रति जो है जाता रहता। यही उन कर्मों का फल। नाना प्रकार के जो कर्म करते हैं, आज जो है इसका उपवास, आज जो है एकादशी का उपवास, आज प्रदोष का उपवास, अन्य जयंतियों का जो है उपवास, धर्माष्टमी, रामनवमी का उपवास, इन उपवासों का फल क्या रहता है कि हमारा मन उसमें कहां लगा रहता है कि आज जो है ठाकुर जी का उत्सव है, उपवास कर रहे हैं, तो मन कहां है? आज एकादशी है, ठाकुर जी का भजन करना है, यह श्रृंगार जो है कराना है, सोमवार है, भगवान शिव जी का जो है दर्शन करना है, पूजन करना है। तो अंततोगत्वा वह जो धर्म है वह धर्म कहां पर ले जाने वाला है? तो